हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम देखेंगे जीके जीएस के एक नए महत्वपूर्ण सेट के बारे में। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? एक कैलोरी जो ऊर्जा होती है उसमें कितने जूल ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो एक कैलोरी यह 4.186 जूल के बराबर होती है। कितने के? 4.186 जूल के। ठीक, 1 कैलोरी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, युवा तुर्क किसे कहा जाता है? युवा तुर्क किसे कहा जाता है? तो युवा तुर्क उपनाम से किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर सिंह को, जो कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्हें युवा तुर्क उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता? अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता? गाड़ी की हेडलाइट, अर्थात गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आँख, नाक, कान, गला, इसको देखने में, ठीक, डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। वहीं पर सैलून में इसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन वाहन चालक सीट के बगल में, वाहन की चालक सीट के बगल में जो दर्पण लगा रहता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ना कि अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? तो संविधान के प्रारूप पर कुल मिलाकर 114 दिन बहस चली थी। कितने दिन? 114 डेज। ठीक, तो संविधान के प्रारूप पर 114 दिन कुल बहस हुई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? तो ऊष्मीयमान सर्वाधिक निम्न में से किसका होता है? हाइड्रोजन का। सूर्य को उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। हाइड्रोजन से ही वह इतनी ऊष्मा पूरे संसार को, अर्थात पूरे सौरमंडल को प्रदान करता है। ठीक, तो सर्वाधिक जो ऊष्मीयमान होता है वह हाइड्रोजन का होता है। ठीक, कोयले का भी होता है लेकिन हाइड्रोजन से कम। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, पीआईएल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो पीआईएल, इसकी शुरुआत अमेरिका यूएसए में की गई। कहां पर? अमेरिका में। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे सिटी डीजल के उपनाम से भी जाना जाता है? तो सिटी डीजल हम किसे कहते हैं? ऑप्शन सी सही है। यूएलएसडी, यूएलएसडी, इसे हम सिटी डीजल उपनाम से भी जानते हैं। किसे? यूएलएसडी को सिटी डीजल भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। डीआईक्यू का फुल फॉर्म, इन तीनों का फुल फॉर्म अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो डीआईक्यू का फुल फॉर्म क्या है? डीजल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, डीजल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। तो डीआईक्यू हो गया। एलएसडी क्या है? लो सल्फर डीजल। एल फॉर लो, एस फॉर सल्फर एंड डी फॉर डीजल। और यूएलएसडी क्या है? अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। तो सिटी डीजल इसे ही कहा जाता है। ठीक, वहीं पर अगर प्रदूषण की बात करें तो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला डीजल कौन सा है? ग्रीन डीजल। ठीक, तो ऑप्शन डी इसलिए सही है। लेकिन सिटी डीजल किसे कहा जाता है? यूएलएसडी को, अर्थात अल्ट्रा लोअर सल्फर डीजल को। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है यह भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में वर्णित है। ठीक, किसमें? चौथी अनुसूची में। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत कौन सा आता है? मैग्नीज, यह सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक जलप्रपात यह घाट प्रभा नदी पर उपस्थित है। किस पर? घाट प्रभा नदी पर। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? चुकंदर में क्या पाया जाता है? चुकंदर में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो चुकंदर में बीटानिन तत्व पाया जाता है। ऑप्शन सी
सही है। वहीं पर गाजर में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैरोटीन। गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में विटामिन। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो संस्थापक सदस्य थे उनकी संख्या कुल मिलाकर कितनी है? 51 अर्थात 51, जिसमें भारत भी शामिल था। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग के कार्य में प्रयुक्त होता है। वेल्डिंग के कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो वेल्डिंग के कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली गैस वाटर गैस। ठीक, कौन सी गैस? वाटर गैस। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, गुगली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? गुगली शब्द क्रिकेट के खेल में प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसका? गुगली शब्द का प्रयोग किस खेल में? क्रिकेट में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूमर का पता लगाने के या ट्यूमर बीमारी को जानने के लिए आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसका? आर्सेनिक का। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, आईसीजे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? किसका मुख्यालय? आईसीजे का मुख्यालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अर्थात विश्व का जो न्यायालय है। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग। कहाँ पर? द हेग में। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक इंद्रधनुष की बैगनी किरण आंख पर कोण बनाती है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक, प्राथमिक इंद्रधनुष को ही हम नेचुरल इंद्रधनुष भी कहते हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष की जो बैगनी किरणें हैं वह आंख पर कितने अंश का कोण बनाती हैं? 40 डिग्री 8 मिनट का। 40 डिग्री 8 मिनट का कोण अंतरित करती हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, शिमला का संत किसे कहा जाता है? शिमला का संत किसे कहा जाता है? तो शिमला का संत उपनाम से विख्यात एओ ह्यूम किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को ही शिमला का संत कहते हैं। वहीं पर मदर टेरेसा को संत टेरेसा या निर्मल हृदय उपनाम से भी जाना जाता है। वहीं पर महात्मा गांधी को अहिंसा के पुजारी इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, शिमला के संत एओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन ने जो गति के नियम दिए हैं उनमें से किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त की जाती है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। किस नियम से? फर्स्ट लॉ से। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य के कई अन्य नाम हैं। तो ऑप्शन में विष्णुगुप्त, यह उनका अन्य नाम है चाणक्य का। ठीक, ऑप्शन बी सही है। उनके अन्य नामों में कौटिल्य, ठीक, यह भी उनका एक अन्य नाम है चाणक्य का। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता? तो हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब विक्टोरिया कजे ने जीता। वहीं पर रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता। अर्थात मिस यूनिवर्स में भाग लेने के लिए इंडिया की तरफ से जो जाते हैं उसकी तरफ उसमें कौन थी? रिया सिंघा नामित की गई थी, जो कि मिस यूनिवर्स का खिताब नहीं जीत पाई, 12वें नंबर पर रही। ठीक, तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? विक्टोरिया कजे ने। और रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब मैक्सिको में किया गया। ठीक, इस प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर ने जीता। कहाँ की? डेनमार्क की रहने वाली विक्टोरिया कजेर ने। तो 21 वर्षीय विक्टोरिया कजेर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली डेनमार्क की पहली महिला बन गई। डेनमार्क की पहली महिला कौन? विक्टोरिया कजेर। मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में मेक्सिको की मारिया फर्नांडा बेट्रान प्रथम रनर अप रही, जबकि नाइजीरिया की सिनीडिम्मा
एडे तसिना ने दूसरा रनर अप स्थान हासिल किया। ठीक, मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भारत को निराशा हाथ लगी। भारत की तरफ से कौन गई थी? रिया सिंघा। जब रिया सिंघा शीर्ष 12 में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, शीर्ष 12 में भी इनका नाम नहीं हुआ। ठीक, और वहीं पर 21 वर्षीय विक्टोरिया कजेर ने स्थान बना लिया। और ये विक्टोरिया कजेर क्या है? एक उद्यमी है, डांसर है और ब्यूटी क्वीन है। ठीक, ये कौन है? इनका पेशा एक उद्यमी है। भारत की 19 साल की रिया सिंघा ने इससे पहले मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक, अर्थात 19 वर्ष की आयु में मिस यूनिवर्स इंडिया अभी तक कोई बन नहीं पाया था। इनकी सबसे कम उम्र में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। गुजरात की रिया सिंघा, ये कहाँ की रहने वाली हैं? गुजरात की। मिस टीन अर्थ 2023 और दिवाज मिस टीन गुजरात 2020 जैसे खिताब भी जीत चुकी हैं। ठीक, इन्होंने अन्य और भी खिताब अपने नाम किए हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? अर्थात 73वां जो संविधान संशोधन किया गया वह किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन यह पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, दीवान कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो दीवान एक कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग यह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित किया गया था या इनके द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब इस बार ओडिशा की टीम ने अपने नाम कर लिया। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, तो हॉकी में ओडिशा ने हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी हरियाणा को फाइनल मैच में 5-1 से, ओडिशा ने किसको हराकर जीता? हरियाणा को। कितने से? फाइनल मैच में 5-1 से हराकर 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। ठीक, और इस चैंपियनशिप में तीसरा स्थान किसका रहा? उत्तर प्रदेश का। जीता किसने? ओडिशा ने। किसको हराकर? हरियाणा के, अर्थात दूसरा स्थान हरियाणा का, वहीं पर तीसरा स्थान किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक, मणिपुर हॉकी को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया था किसने? उत्तर प्रदेश ने। और 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? यह महत्वपूर्ण है कि 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? तो यह आयोजन चेन्नई में हुआ था। कहां पर? चेन्नई में। ओडिशा के लिए यह पहला हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब था। ओडिशा के लिए यह पहली बार ओडिशा टीम खेल रही थी, जबकि उपविजेता हरियाणा 2 बार हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत चुका है। ठीक, हरियाणा अभी तक 2 बार जीत चुका है और ओडिशा पहली बार जीता। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है यह किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 यह भारतीय संविधान जो संविधान बनाया गया है उसमें संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अर्थात हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 368 में वर्णित है। वहीं पर अनुच्छेद 370 यह जम्मू और कश्मीर से संबंधित था, जो कि अब की इसका अधिकतर भाग, लगभग पूर्ण भाग हटा दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के नए महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके नए टॉपिक्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।